ये वाला पॉइंट पे हमको अपने को चेक करना है। जो इसके लाइट ऐसी की 6 पिन लाइट ऐसी होती है ना, जो इसका बीच वाला पिन होता है पिन नंबर 5 पे, आप उस पे वोल्टेज दो। डीसी सप्लाई में कितने वोल्टेज सेट करना है? 1.8 वोल्ट सेट करना है। देखो ये हमारा लाइट जल गया, ठीक है। हेलो दोस्तों, एके इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है लाइट सेक्शन के ऊपर। अभी आप देख सकते हो मेरे पास एक Y35 का फ़ोन है वीवो। इसके अंदर जो है ये लाइट का इशू है। अब हम देखते हैं इसमें कहाँ से फॉल्ट होता है, कैसे क्या ट्रेसिंग होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ से सबसे पहले ये देखते हैं कि हैंडसेट हमारा ऑन है या नहीं है। तो मैं सबसे पहले इसको ऑन करके देखता हूँ ऑन है या नहीं है। तो मैं इसको बैटरी से ऑन करके देख लेंगे। पहले बैटरी से ऑन करके देखते हैं। बैटरी से ऑन अगर नहीं होता है तो मैं इसको डीसी सप्लाई से एक बार ऑन करके देखूँगा। देखो अभी आप डीसी सप्लाई का रीडिंग देख पा रहे होंगे। देखो ये हैंडसेट ऑन दिखा रहा है, लेकिन इसके अंदर ग्राफिक तो आ रहा है, झिलफिल करके ग्राफिक आ रहा है। रीडिंग भी देख सकते हो ऑन का यहाँ पे दिख रहा है। मैं यहाँ पे अगर लाइट बंद करके अगर दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हो हल्का हल्का सा एंड्रॉयड लिख करके दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंड्रॉयड लिख करके ये आ रहा है, ठीक है जी। बहुत धुंधला सा आ रहा है। बाकी डीसी का रीडिंग आप देख सकते हो। ये हैंडसेट ऑन है, डेड नहीं है। मे भी हो सकता है इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो, बट हैंडसेट हमारा क्या है, ऑन है, ठीक है। तो अभी हम जरा इसके बारे में समझते हैं। देखो मैं सबसे पहले आपको डायग्राम पे लेके जाना चाहता हूँ। हालांकि ये डायग्राम नहीं भी होगा तो ट्रेसिंग हो जाएगा, लेकिन क्या है ना, समझने के लिए थोड़ा सा डायग्राम जरूरी होता है। देखो ये जो आप जैक देख पा रहे हो ये डिस्प्ले कनेक्टर है, ठीक है। अब ग्राफिक जैसे कि देखा ग्राफिक बन रहा है। जब ग्राफिक बन रहा है तो BSN, BSP, MIPI लाइन, ये सब लाइन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। केवल हमको ये 4 लाइन ट्रेस करना है। एक होगा एनोड होगा, LED एनोड, 2 कैथोड होगा, एक CABC होगा। सबसे पहले हमें ये 4 लाइन को ना ये देखना है कि कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो देखो मैं कैमरा चालू कर लेता हूँ। अगर ये लाइन टूटा हुआ है, देखो ये लाइन यहाँ से टूटा हुआ है, जंपर लगा हुआ है। देखोगे ये लाइन टूटा हुआ है बट जंपर यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। ये जंपर एक्चुअली मैंने ही लगाया है। तो मैं सोचा एक बार, क्योंकि इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। ये भी लाइन टूटा हुआ था, इसका एनोड लाइन है। आप देख सकते हो डायग्राम में ये एनोड लाइन है, देख सकते हो। ये लाइन टूटा हुआ था तो मैंने जंपर कर दिया था, तो यहाँ पे एनोड लाइन पे GR आना स्टार्ट हो गया था। लेकिन उससे क्या है ना, अभी भी आप देखे थे कि लाइट नहीं आ रहा था। तो ये लाइन टूटा था, इस लाइन को जोड़ना तो जरूरी है। देखो यहाँ पे इसका GR तो आ रहा है, लेकिन लाइट तो अभी फिर भी नहीं जल रहा था। अब देखो इसमें कैथोड पिन अपने को देखना है। पहला और दूसरा कैथोड पिन है। पहला और दूसरा इसका कैथोड पिन है, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। पहला देखो 8 ओम के आसपास आ रहा है, ये भी आ रहा है। बहुत से लोग इसको शॉर्ट मानते हैं, ये शॉर्ट नहीं है। इसके लाइन में एक्चुअली 10 ओम का रजिस्टर लगा होता है, जिसके वजह से यहाँ पे वैल्यू जो है वो 10 ओम का दिखा रहा था, 8 ओम का दिखा रहा था। तो ये कोई शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि 6 पिन की IC है। 6 पिन का IC में आपको पता है कैथोड लाइन की जो है ना, ये रजिस्टर्ड का GR आ रहा है, ठीक है। तो
हमने एनोड पिन का भी जीआर चेक कर लिया। देखो एनोड पिन जो है यहाँ डायोड से निकला हुआ है। अब हमें चेक करना है CABC। अब CABC में पहले यहाँ तो नहीं चेक करूंगा, सीधा इसको चेक करना है कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे चेक करना है। ये वाला पॉइंट पे हमको अपने को चेक करना है। देखो मैं मल्टीमीटर से चेक कर रहा हूँ। ये लाइन तो 0 0 आ रहा है, ये लाइन भी 0 0 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइन पे हम तो जब चेक किए तो ये हमको 0 0 दिखा रहा है। एक कैथोड है तो हमको इससे ठीक ऊपर को चेक करना है। लोकेशन सही से ध्यान रखेंगे। ये वाला कौन सा है तो इधर से चेक जरा चेक करते हैं। ये वाला देखो यहाँ पे तो जीआर आ रहा है ना, तो और इधर भी चेक करते हैं, बोर्ड पे चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 पे पिन पे जीआर चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 देखो यहाँ पे भी जीआर आ रहा है, तो ये लाइन जुड़ा हुआ है। तो फिर भी हमारा फ़ोन में लाइट क्यों नहीं जल रहा था? जब हमारा सब लाइन जुड़ा ही है तो हमारे फ़ोन में जो है वो लाइट तो जलना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सारे लाइन जुड़ा है, जीआर भी आ रहा है तो फिर लाइट नहीं आ रहा है, ऐसा तो इशू नहीं होगा। तो अगर लाइन जुड़ा है तो आना चाहिए यहाँ पे जो है आराम से लाइट जलना चाहिए, नहीं जल रहा है। तो हम ज़रा देखते हैं। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए आप एनोड कैथोड का जीआर चेक करो, एक बार एनालाइज कर लो कि देखो कोई कंपोनेंट मिसिंग तो नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी सारे कंपोनेंट भी लगे हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि हैंडसेट को ऑन करके ये चेक करेंगे कि इसका जो एनेबल पिन है, जो लाइट ऐसी की एनेबल पिन है, जो बीच वाली पिन नंबर 5 होता है, उसको चेक करते हैं। देखो मैं यहाँ डिस्प्ले लगा दूंगा, डिस्प्ले लगा के ही चेक करना है आपको। देखो हमने डिस्प्ले लगा दिया। ये जो आप देख पा रहे हो ये हमारा लाइट ऐसी है और 6 पिन का 1 2 3 4 5 बीच वाला पिन है। तो अपने को सिंपल से ऑन करके ना, मैंने आप सबको टेस्टिंग में लिखाया हुआ है कि आप जीआर चेक करेंगे। जीआर चेक करने के बाद आपको हैंडसेट को ऑन करना है। हैंडसेट को ऑन करना है और ऑन करके जो इसके एनेबल लाइन है, एनेबल लाइन पे आपको वोल्टेज चेक करना है। मैं इसको बैटरी से ही ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि डीसी से मैं ऑन करके दिखा दिया हूँ आपको। मोबाइल हमारा वाइब्रेट हो गया है और यहाँ पे मैंने वोल्टेज रेंज पे रख दिया। तो देखोगे तो आपको लाइट सेक्शन पे जो कॉइल है ना, कॉइल पे वोल्टेज 3.6 बन रहा है। डायोड से आउटपुट भी हो रहा है, लेकिन यहाँ हमको बूस्ट वोल्टेज चाहिए तो नहीं बन रहा है। और इसके जो बीच में 5 नंबर पिन पे आप चेक कर रहे हैं ना, देखो यहाँ वोल्टेज 0 है, दिख रहा है क्या? यानी कि इस पिन में जो है ना जीआर तो आ रहा था, लेकिन जीआर आने के बाद भी इस पिन पे हमारा एनेबल पिन पे वोल्टेज नहीं बन रहा। देखो यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं है। अब जब एनेबल पिन पे वोल्टेज नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा फ़ोन जो है ना वो ऑन होगा लेकिन लाइट नहीं जलेगा। ठीक है, अब लाइट जलाने के लिए करेंगे क्या? तो एक हम अपनी तरफ से एक वोल्टेज देंगे और देखेंगे क्या ये लाइट जल रहा है या नहीं जल रहा है। ठीक है, मेरा वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। तो देखो मैंने यहाँ पे देना है, लेकिन आपका मोबाइल जो है ना वो स्लीप मोड में नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना है। कहाँ पे वोल्टेज देना है? जो इसके लाइट ऐसी की 6 पिन लाइट ऐसी होती है ना, जो इसका बीच वाला पिन होता है, पिन नंबर 5 पे आप उस पर वोल्टेज दो। डीसी सप्लाई से आप 1.8 कर दो। आप देख सकते हैं मेरा डीसी सप्लाई में 1.8 वोल्टेज है, 1.8 वोल्टेज है, मैंने ऑन कर दिया है। मैं अभी सिंपल से क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइन को कनेक्ट किया, ये मैंने यहाँ पे दिया। देखो डिस्प्ले में लाइट आ रहा है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, जैसे मैंने यहाँ पे 1.8 वोल्टेज डीसी सप्लाई दिया, लाइट जल गया। देखो हटा लिया, लाइट बंद हो गया। जैसे हम यहाँ पे वापस से लगाएंगे, देखो लाइट जल गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसमें हमारा जो है ना लाइट ऐसी ओके है, लाइट ऐसी ओके है। ठीक है, देखो मैं आप सबको कैमरा में भी दिखाने का कोशिश करता हूँ, बट क्या है ना कैमरा में इतनी बड़ी डिस्प्ले नहीं आ पाता है, समझ रहे हो ना, इतनी बड़ी डिस्प्ले नहीं आ पाता है कैमरे के अंदर। तो मैं कोशिश करता हूँ आप सबको दिखाने का। ये धारी धारी दिखेगा ही, समझ रहे हो ना। थोड़ा मैं ऐसे रख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे दे। सबसे पहले अपने को क्या करना है, मोबाइल को ऑन करना है। सबसे पहले मोबाइल को ऑन करना है। डीसी सप्लाई में कितने वोल्टेज सेट करना है?
1.8 वोल्ट सेट करना है। और लाइट आईसी के पिन नंबर 5, देखो लाइट दिखा क्या, देखना ध्यान देना। मैंने जैसे यहाँ पे देखो डिस्प्ले हालांकि टूटा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो कि फोन में लाइट जल रहा है। जैसे मैंने वोल्टेज हटाया लाइट हट गया, यानी कि हमारा फोन की जो है ना लाइट आईसी ओके है। क्या है? लाइट आईसी ओके है। और हमें जो है यहाँ पे एनेबल लाइन की दिक्कत है बस, यानी कि इस फोन में क्या दिक्कत है? एनेबल लाइन की दिक्कत है। ठीक है, अभी बताओ मेरे पास, मैं तो कोई अभी डीएसओ से नहीं चेक किया, मैंने सिर्फ आपको एक डीसी सप्लाई से 1.8 वोल्टेज, यानी कि जो एनेबल लाइन जो है वो आईसी को जो मिलता है, समझ रहे हो, आईसी को जो मिलता है हम तो उसी अनुसार चेक कर रहे हैं कि वो जब आईसी को नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आईसी तो स्विचिंग करेगा नहीं। अब ये नहीं मिलने का कारण ये डिस्प्ले टूटा भी हो सकता है या बोर्ड में इशू भी हो सकता है। तो हमें इसका सलूशन कैसे करना है? तो आप सबने देखा कि मैंने क्या किया, ये लाइट आईसी के 5 नंबर पिन पे जंपर किया है ना, तो लाइट आ गया। तो अभी अपने क्या करना है ना, तो देखना क्या 1.8 वोल्टेज का, इसमें ग्राफिक सेक्शन में जाना है, इसी मॉडल के ग्राफिक सेक्शन में जाइए और देखिए डिस्प्ले जेक पे एक 1.8 वोल्टेज आता है, आपको इसको तलाश करना है। देखो ये हमारा जो देख सकते हो, ये जो आप देख पा रहे हो इस पिन पे आ रहा है, ये मेरा PWM का लाइन था, है ना। और इस वाले कैपेसिटर पे यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आता है। मैं ऑन करके चेक करूंगा, बात समझ में आ रहा है? अभी देखो समझना जरा बात को, इसमें ये नीचे वाला पिन था कनेक्टिंग और 1.8 वोल्टेज आ रहा है इस पे। तो हम ऑन करके देखेंगे क्या यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आ रहा है। अगर आ रहा है तो यहीं से एक जंपर उठा के इस पे मार देंगे और क्या होगा, हमारी लाइट आईसी को 1.8 वोल्टेज मिल जाएगा और डिस्प्ले में लाइट आ जाना चाहिए। वैसे तो अभी देखो मैंने दिखाई दिया था हमारा डिस्प्ले आईसी ओके है। तो मैं हैंडसेट को ऑन करता हूं। याद रखना जब भी ये वोल्टेज चेक करोगे मोबाइल आपका ऑन होना चाहिए और स्लीप मोड में नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ों को ध्यान में दोगे। देखो अगर आपके पास वीवो का ये सेम मॉडल का सेम प्रॉब्लम आता है तो आप इसी प्रकार से रिपेयरिंग कर सकते हो। देखो यहाँ पे शायद मेरा लगता है स्लीप मोड में चला गया, वापस एक बार ऑन करूँगा। अगर ये लाइन मिसिंग है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये डिस्प्ले का फॉल्ट नहीं है, ये जो है बोर्ड का फॉल्ट है, यानी कि यहाँ पे भी 1.8 वोल्टेज मिसिंग है। जब मैंने आपको लाइट सेक्शन पढ़ाया था, देखो ये जो मैं बना रहा हूँ ये रिपेयरिंग है। क्या है? मैंने आप सबको पढ़ाया था कि लाइट सेक्शन में हमको एनेबल पिन पे वोल्टेज देखो आ गया। अब ये यहाँ से 1.8 वोल्टेज डिस्प्ले में जाएगा और डिस्प्ले से निकलने के बाद यहाँ पे आएगा PWM जो नहीं आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से एक जंपर उठा के यहाँ पे लगा देना है। बात मेरा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ। देखो मैं बीट में खोल के भी आपको समझा देता हूँ। अगर Y35 का फोन आए इस तरीके का फॉल्ट होता है तो आप रिपेयरिंग कर सकते हो, समझ रहे हो। बाकी मैं लाइट सेक्शन का आपको क्लास करा चुका हूँ। देखो ये PWM लाइन है, नीचे वाला पिन पे जा रहा है, इस पे GR आ रहा है, फिर भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। GR जो है ना, मैं बता रहा हूँ, GR ये IC का होता है। किसका होता है? IC से जुड़ा है। इधर से वोल्टेज जाएगा तब ना, वोल्टेज ही नहीं जा रहा है। तो अपने क्या करना है, यहां से जंपर उठाना है और यहां लगा देना। बात सिंपल समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत समझने में? देखो अब ये बताओ कहां पे लगा ये कंपोनेंट, ये पहले बताओ। सेकेंड वाली लाइन अपने क्या करना है ना, वो सेम लाइन में जाना है और ये लाइन आपको बताना है कि सर ये वाली लाइन है ये। तो देखो यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर, इसके बाजू में क्या है, रजिस्टर।
तो ये मैं मदरबोर्ड दिखा रहा हूँ, देखो दिख रहा है क्या, ये रहा रजिस्टर, ये रहा कैपेसिटर। और मुझे बताओ PWM का लाइन कौन सा है, ये नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जंपर एक कर देते हैं, देखो करें, यहाँ से यहाँ तक जंपर करते हैं, समझ में आ रहा होगा। देखो अगर रिपेयरिंग करना है, देखो हम यहाँ से जंपर उठाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ से PPD डाल के ना सोल्डिंग होना चाहिए, है ना, तभी जंपर चिपकेगा ना। तो सोल्डिंग अपने को PPD पेस्ट ना हल्का सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अभी देखो बहुत से लोग आपको लाइट सेक्शन क्या बोलेगा, पहले बूस्ट कॉइल चेक करो, है ना, पहले बूस्ट कॉइल चेंज कर दो, पहले ये कर दो वो कर दो। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम क्या है उसके अनुसार ही रिपेयरिंग होता है। और जब भी लाइट सेक्शन 6 पिन का है, आप पहले DC सप्लाई से एक वोल्टेज दे करके देखो, अगर लाइट जल गया तो पूरी लाइट सेक्शन एक ही बार में चेक हो गया नहीं हो गया, ये बताओ। पूरे लाइट सेक्शन एक बार में चेकिंग हो गया, लाइट जल गया तो सिंपल सी चीज़ें हैं भाई कि आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सी। देखो मैं यहाँ पे जो जंपर वाइड यूज कर रहा हूँ ना, वो कर रहा हूँ माइक्रो जंपर वाला, जिससे आप जिलेबी बनाते हो। देखो लग गया। अब ये जंपर दूसरा साइड से कहाँ से मारना है, कहाँ पे लगाना है, ये वाला पॉइंट पे मारना है। अब इससे क्या होगा, जो वोल्टेज है ना वो लाइट ऐसी पे मिल जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ से तो मुझे लाइट ऐसी जुड़ा हुआ नज़र आ रहा था, हालांकि हम एक बार चेक भी कर लेते हैं कि लाइट ऐसी तक, अब यहाँ से यहाँ तक लाइट ऐसी तक ना जंपर बीप कर रहा है नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बीप कर रहा है नहीं कर रहा है, हम ये चेक कर लेते हैं। तो इससे हमारा कनेक्शन भी चेकिंग आ रहा है, कनेक्टिंग, और ये ग्राउंड से तो बीप नहीं कर रहा है, ठीक है, ग्राउंड से बीप नहीं कर रहा है। और इसका GR तो मैं अगर चेक करूं तो GR तो पहले भी आ रहा था और अब भी आ रहा है, 300 आ रहा है। चलो अब इसको ना हम ऑन करके एक बार देखते हैं। देखो ये हमारा लाइट जल गया, ठीक है। इससे हमारा लाइट सेक्शन एक बार में पता चल गया कि हमारा लाइट सेक्शन सही है या खराब है। हम बूस्ट कॉइल तो नहीं चेंज किया, लाइट ऐसी तो नहीं चेंज किया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।